नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों का रेगुलर कमेंट आ रहा है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश बिल्कुल भी हमें पढ़ने नहीं आता है, कहाँ से शुरुआत करें, सबसे पहले क्या पढ़ें, कौन सा क्लास पहले देखना होगा। दोस्तों आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी से रिलेटेड मैं आज का यह क्लास आपके लिए मैं रखा हूँ। इस क्लास में मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आप कभी भी इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं हैं और अब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो समझिए कि आपका इंग्लिश का बहुत सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको स्वर वर्ण, देखिए कभी भी आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों स्वर वर्ण, ये जो स्वर वर्ण है अ से लेकर अह तक, ये और इसका मात्रा और इसका इंग्लिश, ये तीन चीज़ आना चाहिए। बाकी बात रही 12 खड़ी का, तो बहुत सारे दोस्त 12 खड़ी रट रट कर परेशान हो गए हैं, तो उनको मैं केवल और केवल क के 12 खड़ी, हाँ दोस्तों केवल और केवल मैं आपको क का 12 खड़ी पढ़ाऊंगा, पूरा 12 खड़ी मैं आपको नहीं रटाऊंगा। और इतना ही से आप बहुत अच्छे से अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ में जो व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर जो ज्ञ तक होता है व्यंजन वर्ण, उसको भी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क से लेकर अंग तक, इसको मैं अभी इसी क्लास में आपको याद भी करा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। हाँ दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अभी याद कराऊंगा, बशर्ते इस वीडियो को खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आपको सब क्लासेस समय समय से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे व्यंजन वर्ण का चर्चा कर लेते हैं, इसको पहले हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे स्वर वर्ण और उसके सहायता से जो 12 खड़ी होता है, केवल क के 12 खड़ी से हम लोग टोटल क से ज्ञ तक का 12 खड़ी हम लोग अभी इसी क्लास में याद करने वाले हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये सब संयुक्त अक्षर, इसको भी मैं समझाऊंगा कि कौन सा अक्षर क्या है, कैसे बनता है और कहाँ पे इसका यूज कैसे होता है। दोस्तों वीडियो को खूब ध्यान से आप देखिएगा। चलिए हम लोग ऊपर से क से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टार्ट कहाँ से करता है, क से स्टार्ट करता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपना हाथ निकाल लीजिए, एक हाथ में आपके कितना उंगलियां हैं दोस्तों, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितना उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। अंगूठा की तरफ से आप गिन कर देखिए, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां है ना। अंगूठा की तरफ से आपको पढ़ना है, किस साइड से? अंगूठा की तरफ से। यानी ये जो क है आपका अंगूठा है, क्या है? अंगूठा पे क को याद रखना है। जस्ट इसके बाद वाला इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ख है, इसके बगल वाला है ना, क के बगल वाला ख। देखिए बीच में कौन सा होता है? बीच वाला उंगली सबसे बड़ा होता है, आप खूब ध्यान से देखिएगा। बीच में उंगली जो है ये ग है, तो ग भी बीच में है। देखिए इसके पहले 2 ठो है और इसके बाद 2 ठो है। ग के जस्ट बगल वाला घ है और सबसे लास्ट में अंगा है। सबसे लास्ट में क्या है? अंगा है। दोस्तों इतना भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको अभी कैसे सिंपल तरीके से याद करना है ये मैं बता रहा हूँ। आपके पास यदि कॉपी पेन होगा तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन एक काम कीजिए, एक बार आपको ये काम करना है। एक बार क्या करना है कि पेन से अपने उंगली पे लिख लेना है, बाएं हाथ के या दाएं हाथ के किसी भी उंगली पे एक बार लिख लेना है। अंगूठा पे लिख लीजिए क और के लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? उसी पे के लिख लीजिए। अच्छा, उसके जस्ट बगल वाले में केवल एच जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? एच जोड़ देना है। ख का के, देखिए के में एच जोड़ देंगे तो ख का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीच वाले में आकर फिर बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे ग का केवल जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी। बीच वाला ग जी, ठीक है। फिर बीच के बाद वाला देखिए इसमें केवल एच जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? एच, यानी जी एच, तो घ हो जाएगा। और लास्ट में जो अंगा है इसका एन जी होता है, लेकिन इतना भी आपको याद नहीं करना है। अंगा का एन जी, या का और अड़ा का और न का, ये 4 का दोस्तों केवल और केवल, हाँ दोस्तों केवल और केवल यदि आप एन याद रख लेते हैं, क्या याद रख लेते हैं?
एन याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो अब आपको याद कितना करना पड़ेगा, 4 ठो केवल। आपको हिंदी में तो क ख ग ये सब आता ही होगा, सिंपल सी बात है, इतना तो जरूर आता होगा दोस्तों। नहीं आता होगा तो मेरा हिंदी का क्लास देख लीजिए, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से याद कराया हूँ। लेकिन इस क्लास में भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों याद कराने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, खूब ध्यान से देखिए। चलिए अगला चशजा पे समझते हैं दोस्तों। मैं अभी याद कराऊंगा, विश्वास रखिए आप, ठीक ना। देखिए चशजा में क्या है, देखिए च का क्या है, CH है। फिर इसको याद कर लेने के बाद एक बार फिर आप उसको मिटा लेंगे, फिर लिखेंगे च का, देखिए च का CH और एक H बढ़ जाएगा बगल वाले में। छ में क्या हो गया, एक H बढ़ गया, यानी CH से क्या हो गया, छ हो गया। बीच वाला क्या हो जाएगा आपकी उंगली पे, बीच वाले पे ज है, इसी में केवल H एक बढ़ गया यहाँ पे, तो झ हो गया। और यहाँ का यहाँ पे YN हम लिखे हैं, लेकिन आपको अंग का, य का, अड़ का, न का, ये चारों का केवल एन याद रख लेने से काम चल जाएगा। कहीं पर भी गलती नहीं होगी। आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, कैसे एक ही से काम चल जाएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, इतना मज़ेदार क्लास शायद आपको कहीं मिले। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे आप देखेंगे, ये अब टॉप पे समझिए। देखिए ट का टी है, क्या है, ट का टी, और इसमें केवल एक H जुटा है, बाद वाले में क्या जुट रहा है, H केवल जुट रहा है, तो ठ का TH हो गया। ड का देखिए यहाँ पे D है और इसी में एक H बढ़ गया, तो ढ का DH हो गया। और अड़ का तो मैं बताया हूँ N याद रखना है। अच्छा अब देखिए केवल टठड या तथद का इंग्लिश यदि आप याद कर लेते हैं तो दोनों का काम चल जाएगा, दोनों का काम यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि सेम है। आप देखेंगे थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो का यहाँ पे देखेंगे T है, थ का केवल H जुट गया यानी TH, द का देखेंगे D है और इसी में H जुट गया तो ध का DH, और न का N, जो कि अभी आप यहाँ ऊपर टठडा में देखे हुए हैं। तो अब आप देखिए 4 ठोक के बदले आप 3 को याद करना है, तीनों में केवल 4 याद करना है। कितना, जैसे क ख ग घ तक याद रखना है। अंग का तो मैं N बता दिया हूँ। उसी तरीके से च छ ज और झ, ये 4 का याद रखना है। तो सिंपल 4 में भी आपको कितना याद रखना है, आपको छ का और ज का, ये 2 का यदि याद है तो बाकी सब आपके दिमाग में खुद आ जाएगा, क्योंकि च के बाद क्या आता है, छ का, छ होता है। तो च का आपको पता है कि CH है, छ का क्या पता है, CH, तो छ का केवल इसमें H जुट जाएगा तो छ का हो जाएगा। ज का आपको पता है कि J है और झ में केवल H जुट जाएगा तो झ हो जाएगा। बाकी यहाँ का मैं N बता ही दिया हूँ। दोस्तों अब आपको लग रहा हो कि मुझे याद हो जाएगा, आगे मैं और भी बहुत सारा चीज़ याद कराने वाला हूँ। दोस्तों खूब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दोस्तों पफ हुआ है, सेम वही चीज है जो ऊपर आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए प का और ब का 2 का मात्र याद रखना है। प का देखिए P से प, इसी में H जुट गया तो फ का हो गया। ब का B और इसी में केवल H जुट गया तो भ का हो गया। और देखिए ऊपर आप अंग का, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंग का, य का, न का और अड़ का आप क्या याद रखे हैं, N रखे हैं, ठीक ना। देखिए ABCD आप पढ़ते हैं कैसे, JKLM, M के बाद N। तो देखिए इस तरीके से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे म का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, म का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अब बात आई यरलॉ का, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है सर बाकी सब तो हम याद कर लेते हैं, यरलॉ में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए आपको केवल और केवल ह तक याद रखना है, ठीक ना। बाकी संयुक्त व्यंजन में होता है जो नीचे लिखा हूँ उसको समझाऊंगा। अब इसमें 2 चीज़ देखिए, तालव्य श, अब स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, तालव्य श। अच्छा एक बार हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं फिर आगे मैं समझाऊंगा। इसमें देखिए य का क्या याद रखना है, Y। अच्छा Y खुद इसी में जुड़ा हुआ है, देखिए Y र आर, देखिए इस तरह बोल कर देखिए आप, र आर देखिए ना, ल एल ल, देख रहे हैं ना, व W या V दोनों, ठीक है ना, दोनों हो सकता है, W भी होता है और V भी होता है। तो इतना यदि आप याद रख लेते हैं तो बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद आपको याद ही है। कैसे है ये देखिए, स 3 तरीके का होता है, एक तालव्य श होता है,
एक मूर्धन्य श होता है और एक दंत श होता है, ठीक ना। अब ये दोनों का तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश एस एच ही होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश क्या होता है, एस एच ही होता है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का एस एच होता है। अब एस एच में से एस अलग कर दीजिए, एच अलग कर दीजिए, तो दंत स का एस हो गया और ह एच से। हमें बचपन में दोस्तों इसी तरीके से याद करता था, काफ़ी दिक्कत होती थी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपको याद हो गया होगा, एक बार खुद से पढ़ कर देखिए, दिमाग में बैठा कर देखिए। देखिए वाई य आर र एल ल डब्लू या भी व, बाकी तालव्य श मूर्धन्य स का एस एच। अब दंत स और ह, तो दंत स का एस और ह का एच, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन पे। क्या चीज पे दोस्तों, संयुक्त व्यंजन पे, संयुक्त अक्षर पे। देखिए ये श्रा है, क्या है, श्रा। ये श्रा दोस्तों तालव्य श और र के मिलने से बना है। ये श्रा तालव्य श और र के मिलने से बना है, तो तालव्य श का एस एच होता है और र का आर होता है, तो एस एच आर हो जाएगा। ये छ जो है दोस्तों क और ये मूर्धन्य श के मिलने से बना है। तो देखिए क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, तो क का के हो जाएगा और अभी इसका आप ऊपर याद किया ना एस एच, तो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, ठीक ना। तो के एस एच है। अच्छा एक्स से भी होता है, क्या, एक्स से भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे त्र का देखेंगे दोस्तों, त्र जो है आधा त और र से मिलकर बना है, तो आधा त का टी और आर, त्र, ठीक है। अच्छा इससे हमको याद आया, थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञ का पढ़ लेते फिर मैं बताता हूँ। देखिए ज्ञ का दोस्तों जी और वाई, ऐसा माना जाता है कि आधा ग और य से मिलकर बना है, इसीलिए जी वाई लिखा जाता है। लेकिन बहुत जगह आपको ऐसे मिलेगा कि आधा ज और य से मिलकर बना है, इसलिए जे एन भी, देखिए यहाँ पे केवल यहाँ का एन लगा है ना, इसलिए जे एन भी इसका यूज किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों समझ में रखना है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे देखिए जो ऊपर आप व्यंजन वर्ण पढ़े हैं ना, व्यंजन वर्ण जो कह ग का ये सब का, तो केवल सिंपल हम क्या लिखे थे, के से क लिखे थे, के एच से ख लिखे थे, लेकिन इसमें ए भी लगाया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे 12 खड़ी में और स्वर वर्ण में विशेष रूप से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे क्या है, ये है स्वर वर्ण। अच्छा स्वर वर्ण की संख्या कितना है, यहाँ पे 12 है। देखिए मैं नंबर देकर बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा 12 है तो 12 के सहायता से क्या बनता है, 12 खड़ी बनता है, जिसको हम लोग ककहारा बोलते हैं, क का बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग ककहारा बोलते हैं, इसी को 12 खड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 12 खड़ी बोलते हैं। इसी 12 स्वर वर्ण के मात्रा, ये जो मात्रा नीचे आप देख रहे हैं ना, ये मात्रा देख रहे हैं, इसी के सहायता से मैं मिलाकर बनाया हूँ। दोस्तों मैं आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। मैं जो दोस्त शुरुआत से इस वीडियो को खूब ध्यान से देख रहे हैं ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे बने रहिए, मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो फास्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी तेज़ी में मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। तो जो दोस्त चाहते हैं कि आराम से सीखें, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अ है, अ का बड़ा रूप क्या है, आ है। इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, तो अ का बड़ा क्या है, आ है। अच्छा ये छोटी ई है और एक बड़ी ई है, तो छोटी ई, देखिए ई, देखिए इसमें याद कितना रखना है आपको, ये भी चीज़ समझ लीजिए। आपको इसमें दोस्तों याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है, अ और आ का, ठीक है। एक केवल अ, तो अ का बड़ा आ, ई देखिए सेम है, ई है ना, ऊ देखिए सेम है ना। अच्छा ए देखिए एक जैसा है, ए आए, ओ औ, अन अह। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल, केवल समझने की बात है। कंसेप्ट यदि आप समझ जाते हैं ना, तो समझिए कि आपको कभी भी नहीं रटना पड़ेगा। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको रटने की मौका कभी भी ना मिले, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे क्लासेस देखेंगे तो आप रटते रह जाएंगे, इधर की उधर केवल पढ़ा दिया जाता है। वो तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों, वैसे नहीं पढ़ना है। अब थोड़ी सी टेक्निकल करके पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि एक बार में दिमाग में घुस जाए, बैठ जाए, याद हो जाए, ठीक ना। तो देखिए इसको आपको कैसे याद रखना है, अ का बड़ा आ, देखिए एक छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ औ,
अन, अह, इस तरीके से, ठीक है। तो एक बड़ा एक छोटा इस तरीके से याद करें। इसका मात्रा भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अ का मात्रा क्रॉस हम लिखे हैं, लेकिन इसकी जगह पे ऐसा हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि इसमें कोई भी अक्षर जो लिखा जाएगा उसमें अ की मात्रा लगा हुआ, इसलिए क्रॉस दिए हैं। क्योंकि जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं ना, क से लेकर ज्ञ तक, वो सब में दोस्तों अ की मात्रा है। जो ऊपर हम लोग पढ़े भी हैं उस सब में क्या है, अ की मात्रा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क, क्या है, इसमें अ की मात्रा। अच्छा, मैं ये समझाऊंगा आगे कि क्यों इसमें ए लगेगा नहीं लगेगा, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा। देखिए, आ का केवल आकार होता है, आ का मात्रा क्या है, एक आकार है। छोटी ई का मात्रा देखेंगे ऐसे लगा हुआ है, और जस्ट छोटी ई का उल्टा क्या होगा, बड़ा, छोटा का उल्टा बड़ा होता है। तो छोटी ई का ऐसे है तो इसके उल्टा है, इस साइड से देख रहे हैं ना। बड़ी ई का, छोटा ऊ का देखिए ऐसे है तो बड़ा ऊ का ऐसे उल्टा हुआ है, देख रहे हैं ना। एक का देखेंगे तो एक एकले है, तो बड़ा है तो दो ठो होगा। देखिए, ओ में क्या है, छोटा ओ, तो एक आकार एक एकले, तो बड़ा में एक आकार तो रहेगा लेकिन दो ठो एकले रहेगा ऊपर। अन में देखिए एक बिंदी है ऊपर, और अह में दो ठो बिंदी बगल में, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे आप देख लेंगे। इंग्लिश देखेंगे दोस्तों, देखिए अ का इंग्लिश क्या है, ए है। आ का डबल ए, आ का क्या हो जाएगा, डबल ए, आ बड़ा है तो। छोटी ई का आई, तो आ का डबल आई नहीं, डबल ई, क्या, डबल ई। ऊ का देखिए यू, ऊ यू, देखिए यू है, तो बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, डबल ओ हो जाएगा। ए का देखेंगे, ए का, तो ए का ई है, क्या है, एक ठो ई है। अब बहुत सारे दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ये नहीं, घबराना नहीं है, बड़ी का डबल ई है लेकिन ए का ई होता है, ठीक है। आई का ए आई है, क्या है, आई का ए आई। ओ का ओ ही होता है, सिंपल है, ओ का ओ ही होता है। औ का देखेंगे ए यू होता है। अन का यहाँ पे ए एन हो जाएगा, और अह का ए एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके सहायता से कैसे 12 खड़ी को हम लोग समझें, याद रखें, ये चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो है दोस्तों, ये क जो है, क में क्या लगा है, अ की मात्रा लगा है। तो अ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे क का क्या है, के है, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, के ए भी होता है इसका। जैसे यहाँ पे मैं नीचे लिखा भी हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो क का के भी है और के ए भी है। का अब देखेंगे, का तो के ए भी है और के डबल ए भी है। क्यों होता है, देखिए, बड़ी की का देखेंगे के डबल ई भी है, के आई भी है। बड़ा कू का देखेंगे के डबल ओ है और के यू भी है। तो क्यों ऐसे होता है, सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए, तो इतना आप ध्यान रखिए पहले। देखिए, क का बात अभी छोड़ दीजिए, मैं इसको समझाऊंगा। चलिए, यहाँ पे का ध्यान दीजिए। का देखिए, जबकि यहाँ पे का में क्या है, क में आ की मात्रा लगा है, क में क्या लगा है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा लगा है, तो आ का इंग्लिश भी तो होना चाहिए ना। तो क का यहाँ पे के लिख दिए, इसमें केवल ए ही लगा है, लेकिन इसका के डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, के डबल ए भी लिख सकते हैं। इस पे हम लोग चर्चा विशेष रूप से करते हैं थोड़ा सा, इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, छोटी यहाँ पे ई है मात्रा, इंग्लिश तीनों देख रहे हैं। यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पे क में क्या है, के में ए आई है ना। तो ये यही होगा, इसका दूसरा नहीं होगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही याद रखना है कि के आई से छोटी की, ठीक है। अब बड़ी की में देखिए, बड़ी की में क्या है, बड़ी की में आप यहाँ पे देखेंगे के डबल ई है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। वो कौन सा ट्रिक है कि देखिए, इसमें जो छोटा वाला है ना, उसका अपना इंग्लिश तो होगा ही, लेकिन बड़ा वाला जो है उसका खुद अपना इंग्लिश भी है। वो छोटा वाला का भी यूज कर लेता है, कहाँ तक, बड़ी ऊ तक। इसके आगे नहीं, इसके आगे सबका अपना सेपरेट है। इसके पहले तक ये सब फंडा चलता है, छोटी ई बड़ी ई, इतना ही में, छोटा ऊ बड़ा ऊ में, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे बड़ा कू है ना, तो के डबल ओ, ये तो सही है इसके अनुसार ये सही है। लेकिन यहाँ पे के यू भी है, क्योंकि छोटा वाला का भी यूज कर लेता है, ठीक है। अभी मैं हैशटैग जो क्लासेज करा रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ये क्लास बीच में सोचा हूँ कि एक बार करा दूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं उनको कुछ दिक्कतें आ रही हो, क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप बहुत सारा चीज़ समझ रहे होंगे, ठीक ना।
तो यहाँ पे अब आप समझ लीजिए कि क का आप के भी लिख सकते हैं और के ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। का के ए भी लिख सकते हैं और के डबल ए भी लिख सकते हैं। बाकी छोटी की है तो के आई, बड़ी है तो के डबल ई और के आई दोनों लिख सकते हैं। छोटा कू है तो के यू, बड़ा कू है, अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर और कर दूं इसको, यहाँ पे देखिए बड़ा कू है तो के डबल ओ और के यू ये भी हो जाएगा। अब बाकी इसके बाद जो है वो वही होगा, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। के है तो क का के और ई लगा है ना यहाँ पे तो के ई। क है तो क लिख दिए, क का के लिख दिए यहाँ पे, और आय का ए आई होता है तो ए आई जुट गया तो कै का हो गया। को का भी देखेंगे यहाँ पे के ओ ओ, कौ का देखेंगे के ए यू देख रहे हैं ना। कन का देखिए ए एन है तो क में ए एन जुटा है यहाँ पे के ए एन, और कह का यहाँ पे देखिए के ए एच। अब क्या समझना है, मैं आपको क्या बताया हूँ कि मैं क से लेकर ज्ञ तक आपको याद कराऊंगा। मैं दोस्तों जो एक एक शब्द बोलता हूँ ना वो करके भी दिखाता हूँ वीडियो में, ये नहीं कि शुरुआत में कुछ भी बक दिया और आगे वो चीज़ मिला ही नहीं। नहीं दोस्तों, विश्वास रखिए, मेरा कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं ना खूब ध्यान से लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है जो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से क का, तो आप हिंदी में आप देखे होंगे 12 खड़ी, जो क का 12 खड़ी है ना पूरे वहीं ख का भी सेम होता है, ग का भी सेम होता है, घ का भी, क्योंकि यही मात्रा पे सब पे लगता है। ख में क्या होगा, यही सब मात्रा लग जाएगा तो ख का 12 खड़ी हो जाएगा। मान लीजिए च है तो च में यही सब मात्रा लगेगा ऊपर वाला तो च का 12 खड़ी हो जाएगा। जब मात्रा लगेगा तो इंग्लिश भी यही लगेगा। इसलिए दोस्तों क से लेकर और ज्ञ तक का जो 12 खड़ी है सेम हो जाता है, एक जैसा है। अंतर बस इतना ही होता है कि च का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो च का इंग्लिश मिलाना होगा, सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, देखिए डबल ई, सी एच यू तो यू लगा देंगे, सी एच यू से चू, ठीक है ना। सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चे, सी एच ओ से छो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन और सी एच ए एच यहीं वाला लग रहा है सी एच के साथ, देख रहे हैं ना सब यहीं लग रहा है। मान लीजिए कि आपको म का पढ़ना है तो कैसे, एम ए से म या एम डबल ए से माँ ऐसे भी बोल सकते हैं, या केवल एम से म, एम ए से माँ ऐसे, ठीक है। एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से में, एम ए आई से मैं, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन और एम ए एच से मह। कुछ भी कोई भी दोस्तों उठाकर देख लीजिए, इसी के सहायता से आपका होगा। तो अब यदि आप इतना समझ जाते हैं ना तो कोई भी नाम आपको मिलता है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए लिखा है, मैं एक कोई भी नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है रविदास, खूब ध्यान से देखिए रविदास, रविदास, और इसका इंग्लिश लिखना है तो कैसे, र का यहाँ पे आर ए लिख लेंगे, जैसे क का के ए है ना तो र का आर ए। वी है तो वी तो भी आई से वी, देख रहे हैं ना भी आई से वी यही ना है। दास तो डी ए से दा, यहाँ पे के ए से का है और स का एस। इस तरीक़ा से इसके सहायता से अब कोई भी नाम हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो यही दोस्तों शुरुआती वीडियो है, यहीं से आपको शुरुआत करना है और इसके आगे आपको बढ़ते जाना है। तो मैं ऑलरेडी जो हैशटैग क्लास में कराया हूँ ना, उसमें क्लास वन में मैं सब कुछ ये समझाया हूँ, क्लास 2 में मैं स्वर वर्ण का चर्चा किया हूँ, क्लास 3 में हैशटैग 3 में दोस्तों टोटल 12 खड़ी को मैं, अब समझिए कि ये क्लास जो दोस्त देखे होंगे ना, अब इसी क्लास में उनको तीनों चीज़ एक साथ मिल गया, हैशटैग 1, हैशटैग 2 और हैशटैग 3, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे उनको एक साथ मिल गया। बाकी सब जो मेरा क्लासेज चल रहा है एज इट इज़, उसको रेगुलर देखते रहिए, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।